बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मज़ेदार से क्रंची से पकोड़े बन रहे हैं। वेजिटेबल मिक्स वेजिटेबल पकोड़े बहुत ही अच्छे और डिफरेंट सी रेसिपी है। ज़रूर बनाने हैं पकोड़े ये। तो बनाते हैं, अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैंने 1 कप बेसन लिया है। इसे पहले से मैंने आधा घंटा भिगो के रखा है अच्छा सा। और जब इसमें मैं जब सारी सब्जियां डालूंगी ना तो बहुत फेंट के फिर सारा कुछ मैंने इसमें मिक्स करना है। तो मैं दिखाती हूँ कि इसमें मैं क्या क्या शामिल कर रही हूँ। ये मैंने 1 आलू लिया है, 1 प्याज लंबे स्लाइस में मैंने ये आलू और प्याज दोनों एक ही साइज में काटे हैं, लंबे लंबे से पतले से। और इसमें मैं पालक शामिल कर रही हूँ। पालक है 2 कप तकरीबन, और ये भी मैंने पतले पतली लंबे लंबे स्लाइस में ही कटी है। इसको मैंने चुकोर नहीं काटा, लंबा लंबा सा काटा है। जरा चम्मच में आ नहीं रहा तो ये लंबी स्लाइस में कटी है, और इसी तरह ही काटनी है। इसी से फिर बहुत अच्छी सी क्रिस्पी से ये हमारे पकोड़े बनेंगे पालक की वजह से। और इसमें कुछ मसाले हैं। ये मैंने नमक और ये मिर्च जो है आप अपने मर्जी से डाल सकते हो। 2 चुटकी मैंने अजवाइन ले ली है, 2 चुटकी मैंने हल्दी, और ये है साबुत धनिया कुटा हुआ खूंडी में। ये इसी तरह कूटना है, पिसा नहीं डालना। और ये है अनारदाना 1 टेबल स्पून, हरा धनिया, पुदीना हस्बे जायका आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो। हरी मिर्च भी डाल सकते हो काट के बारीक बारीक स्लाइस में। तो फिर इससे मैं 2 कतरे सिरके के डाले ऑयल में, और इसे गर्म होने के लिए मैंने छोड़ दिया। और ये मेरे पास बेसन जो मैं दिखा चुकी हूँ, गाढ़ा सा बेसन रखा था मैंने। और इसकी जो थिकनेस है इतनी गाढ़ी ना पतली इतनी होनी चाहिए। और इसमें ये मैं सारा डाल दूंगी सब्जी, और ये मसाला जो जो मैं दिखाया मैंने सारा मिक्स करके। तो मैं ये दिखाती हूँ, पालक मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ, उसके बाद मैं दोबारा से डालूंगी। तो सब्जियां मैं डाल रही हूँ जितनी मुझे चाहिए। ये सारा मिक्स करना है मैंने, ताकि अच्छा सा हो जाए। बर्तन जरा छोटा है ना, तो मैं जरा आस्ता सा डाल डाल के ना इसे मिक्स कर लूंगी। ये जो मेरी रेसिपी जरा लेट हो गई है, जो मेरा चैनल मेरा हैक हो गया था, तो उस वजह से मेरी रेसिपी बहुत रुक गई। तो अब ये पकोड़े तो मुझे सेंटर में ही बनाने चाहिए थे, जैसे दौरान रमजान के दौरान, तो वो नहीं हो सका। अब ये सारा मैं मिक्स कर लिया मैंने, हाथों से भी मिक्स किया, चम्मच से भी। तो अब ये मैं पकोड़े बनाऊंगी। चम्मच मैंने लिया है जो डोंगे में सालन चम्मच होता है ना, उसमें ये मैं डाल के बना रही हूँ। टेबल स्पून नहीं है ये। और इसी से ना गोल गोल बड़े बड़े से बनेंगे, और अच्छे से बनेंगे। हाथों से नहीं डालना, चम्मच से ही बहुत अच्छे से इनकी फाइन लुक आएगी। तो ये हल्की आग पे मैंने इसे रखा हुआ है, ऑयल को इतना तेज गर्म नहीं है। और तभी हमारे पकोड़े बहुत क्रिस्पी क्रंची से बनेंगे। तो ये डाल के मैं जितने भी इसमें आएंगे मैं डाल लूंगी, फिर बारी बारी कर लेंगे जितना दोबारा से दोबारा जब मैं बनाऊंगी बचेगा बेसन। तो ये हल्की आग पे जैसे ही एक साइड से कलर होगा ना, तो मैंने इसे साइड पलटनी है। ये जरा सा कलर आया है ना, तो मैंने दूसरी साइड कर दी। जरा सा नहीं, सही कलर मैंने दे दिए। और इस तरह करके दूसरी साइड भी मैं बना लूंगी, और बहुत क्रंची से अभी से ही लग रहे हैं, मजेदार से। ये बनाओगे तो फिर पता चलेगा कि ये कितने मजे के बनते हैं। ये पकोड़े बड़े डिफरेंट से हैं, और जरूर ट्राई करने हैं ये। क्रंची बार बार इसलिए कह रही हूँ कि बहुत ही क्रंची, अक्सर पकोड़े बनते हैं ना तो वो जरा ढीले पड़ जाते हैं। ये वो ऐसे नहीं है, ये क्रंची से बनेंगे पालक की वजह से। और बेसन भी इतना बहुत ज्यादा नहीं है। इतना है कि सब्जियां बस लग गई हैं, और उसमें जरा जरा से जो सुराख बन जाएंगे ना, उससे अंदर तक ऑयल जाता है, तो फिर तभी ये क्रंची बनते हैं। और कुछ पालक का होता है ना, तो पालक भी क्रंची बनाती है पकौड़ों को। तो बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया। दूसरी साइड पे भी आस्ता सा कलर आ रहा है। जैसे ही बहुत अच्छा सा कलर आएगा तो मैं ये निकाल लूंगी। ये कलर बहुत अच्छा सा आ गया, और बन भी चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं हमारे पकौड़े मजेदार से। इससे निकालते हैं प्लेट में, और किसी भी चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ, दही वाली चटनी के साथ आप खाओ, बहुत ही मजे की लगेगी। बहुत ही मजेदार से हमारे पकोड़े तैयार है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। और मेरे नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल है उसे जरूर प्रेस करना है, उससे नोटिफिकेशन मिलेगा।
और शेयर भी किया करें, प्लीज प्लीज शेयर भी यस। किया करें, और फेसबुक में मेरा पेज बना है, लाइक भी दिया करें और शेयर भी किया करें, प्लीज प्लीज। और मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।